Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and I am very excited and proud to talk to Dr. Vasu who got a score of 236 and that too in the first attempt. Vasu, many congratulations beta. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। So Vasu इतना अच्छा स्कोर कैसे लाया? What was your strategy? कब पढ़ना शुरू किया? So you don't know, want to know everything. यस सर। सर मेरा जो मेन फोकस था वो प्रॉफ ईयर्स में था। मैं प्रॉफ Okay, ईयर्स में क्लासेस के लिए प्रिपेयर करता था, लेकिन okay. जब 6 मंथ्स का पीरियड आया तो मैंने मिशन को ही ज्वाइन किया। मैं उसे ही फॉलो कर रहा था पूरे टाइम। Okay. So you're पूरे following टाइम Mission Plus हाँ, program only. पूरा So you did उस lap 1, lap 2, lap 3, everything? ऑल एवरीथिंग आई डिड। All right. So, would like to talk a bit about Lap 1 first, Vasu. यस सर। Lap 1 is more extended. We try to, take classes for a longer duration of time. Concept building is also focused upon. So did that help you to strengthen your concepts? Yes, so actually it only helped me, like lab one only helped me to build up the concepts, because during my prof years thing was missing. Mm, That mm, mm. gap is filled by only lab one, that Correct. And understanding and of you were concepts. regular with all the live classes? Yes, always. I do only live classes. How did live classes help you more? I mean, in comparison to say recorded classes, what exactly was So beneficial? रिकॉर्डेड क्लासेस में सर वो फ्लो नहीं होता। लाइव क्लासेस Mm, में तुम बैठे हो तो तुम्हारा टीचर भी बैठा है तो तुम कर लेते हो right, पूरा। रिकॉर्डिंग में तुम right. 1.5x कर दो तो वो 1x इज ओनली बेनिफिशियल आई गेस, क्योंकि Correct, तुम्हें right, समझना right. पड़ता है धीरे धीरे। 1.5x कर देते हो फिर मतलब तुम्हें टाइम बचाना पड़ता है उसमें, तो लाइव क्लासेस भी And बेटर है। एक एक अच्छा फोमो भी होता है कि अगर यस। नहीं पढ़े तो क्लास मिस हो गई तो फिर छूट जाएगा। यस हाँ, वो भी है सर, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई बैठा है तो अब हो जाएगा साथ साथ। चलिए। व्हाट अबाउट द ईएनडीज वसु, वर यू रेगुलर विद द ईएनडीज? सर मैं कहूँगा ईएनडीज ही हर चीज़ में हेल्पफुल थे, क्योंकि ईएनडीज में वो एक्स्ट्रा 20% सिलेबस होता है ना, वो हेल्पफुल था बहुत। क्योंकि इस बार का पेपर पीवाईटीज एज सच नहीं था, पीवाईटी से थोड़ा बाहर था, तो वो ईएनडीज में कवर था, जीटीज में कवर था। दैट वाज द मेन थिंग। करेक्ट। एंड जो प्रैक्टिस मिलती है मैं एमसीक्यू सॉल्व हाँ करने की ईएनडीज में जो सर, अप्रोच मिलती है। क्योंकि जो एएनडीज थे उसमें वही क्वेश्चंस लॉन्ग स्टेम थे, क्लिनिकल बेस्ड थे, हम्म, एआई बेस्ड थे, तो वही हेल्पफुल किया एग्जाम में भी, क्योंकि वैसे ही सेम क्वेश्चंस आए थे पैटर्न पे। इवन जो मॉक टू था एग्जैक्ट। उतना ही स्कोर मेरा रहा है, मॉक टू जितना ही। और मॉक टू में ही अच्छा। जितना आया था, मॉक टू के क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही डिफिकल्टी के थे मॉक टू में करेक्ट। भी। इसलिए तो नहीं सही कह ऐसे रहे में। हैं आप। इवन जो पुराने टॉपिक से भी क्वेश्चन आए इस बार एग्जाम में, हाँ, वो भी ट्विस्ट किया है, ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रेट थे फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन हाँ। लाइनर तो सर आई गेस मुश्किल से 30 थे, उसके साथ भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट था, अगर वो वन लाइनर था तो उसके साथ भी तो कोई ना जिन कोई। बच्चों ने भी ईएनडीज किए तमीज से हाँ अच्छे से उनको काफी हाँ बेनिफिट मिला। हाँ। और एएनडीज भी ऐसे नहीं कि आपने पहले छोड़ दिया, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सेरिबेलम से ही, उन्होंने छोड़ दिया कि हम कल कर लेंगे, रिवीजन नहीं था आज, तो वो हम्म। एएनडीज नहीं हो पाए फिर ढंग से उनके। तो एएनडीज वही तो टाइम पे देखिए ना। करना इंपॉर्टेंट है। What about लाइक late night PYQs? So were you regular with late night PYQs? आई वॉज नॉट दैट मच रेगुलर विद लेट नाइट पीवाईक्यू ड्यूरिंग माई लैब वन, बिकॉज इट वॉज हम्म। लिटिल बिट डिमोटिवेटिंग टू स्कोर लेस। तो पहले पूरा सिलेबस हो जाए 5 डेज का, देन एक साथ पूरा लेट नाइट पीवाईक्यू में ऐसे सॉल्व करता था। हाँ, लैब टू में अच्छा, आई वॉज रेगुलर। करते थे एक साथ करते थे लेकिन एक ओके। साथ करता था। लैब टू में आई वॉज रेगुलर विद लेट नाइट पीवाईक्यू, क्योंकि वो फ्लो हो गया था। फ्लो बन गया था, ठीक है। तो जो जो स्ट्रक्चर होता है वसु मिशन 200 प्लस प्रोग्राम का कि लैब 1 है, लैब 2 है, लैब 3 है, 3 रिविजन हो जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्ट्रक्चर? सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर आई थिंक, बिकॉज मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको कंपेयर करते ही हम एग्जाम से पहले। तो सब उसमें 3 रिवीजन 3 लैब में सिर्फ आप ही के पास था, तो इस वजह से। और उनके पास नहीं था ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम, क्योंकि 3 रिवीजन इंपॉर्टेंट तो है ही खुद के, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 रिवीजन तो एटलीस्ट टीचर के साथ ही हो रहे हैं। राइट। और एक तरीके से एक डिसिप्लिन फोर्स भी हो जाता है कि यार ये अब खत्म हाँ, करना ही है, नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, इसको अब खत्म करना है। तो आई थिंक हाँ, दैट हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल। और टाइमिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्लासेस की 5 to 11 ही हाँ। है, तो इतना स्ट्रेच नहीं होता कि करेक्ट। आराम फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, तो आराम से हो जाता है। अभी पूरा पूरा खत्म होने के बाद, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, अगर मैं वसु पूछूं कि क्या चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया अभी आप एग्जाम के बाद जो सोचो पीछे, तो ENTs, व्हाट वाज ईएनडीज? ENTs ओनली, क्योंकि वंडरफुल वंडरफुल। हाँ। ENTs में चेंज था, 20% सिलेबस नहीं था तो वो कवर हो जाता है जितना बचता, फोमो नहीं होता फिर कि ये करेक्ट। टॉपिक छूट गया है। और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रखी वसु आपने?
सर रिवीजन तो जो क्लासेस का चार्ज चल रहा है, अगले दिन नेक्स्ट डे खुद से फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ रिवीजन करता था। जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा देन सेकंड सब्जेक्ट, ऐसे हम हम्म, करते रहते थे। समझ गया। चलो वेरी नाइस वसु। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 236 इज अ ग्रेट स्कोर आई थिंक। अभी तो जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कवर हो गया, बट यस अब सर। अब नीट पीजी एनआईसीटी नेक्स्ट है। और यस ऐसे ही 80% स्कोर वहां पे भी लेके आना है, जो कि आपको रैंक 100 के अंदर लेके आएगा। यस राइट। सर। थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा आराम करो, बट यस फिर सर। बिगर गोल की तरफ भी बढ़ते रहना है। श्योर सर। एक लास्ट चीज पूछूंगा वसु, आपके जो जूनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप कोई 130 में रुक गया, कोई 140 में रुक गया, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? सर एडवाइस यही है कि जस्ट पीवाईक्यूज या पीवाईटी से भी आपका एज सच नहीं होगा, आपको फुल सिलेबस ही फोकस करना पड़ेगा। और एएनडीज राइट, जितने दोगे उतने बेटर है, क्योंकि वो एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं चीज़ों को। राइट, एएनडीज नहीं राइट। छोड़ने हैं, जीटीज नहीं छोड़ने हैं। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस को डे वन से फोकस में डे रखो। वन से दैट विल फोकस गिव यू करना ही ग्रेट है। रिटर्न्स इन द एंड। लैब वन में हर चीज डेप्थ में, लैब टू से पीवाईक्यू पीवाईटीज पे एमसीक्यूज होने चाहिए। चलो वंडरफुल वसीम, बहुत वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड थैंक यू वेरी सर। हैप्पी यू परफॉर्म सो वेल, एंड मे थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू सर।